नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्राइम स्टडी में। आज फिर हम हाजिर हैं आपके सामने एक दिलचस्प घटना को लेकर। घटना जबलपुर के सुभाष नगर की है। 63 वर्षीय शिवपाल शर्मा अपनी पत्नी जानकी देवी के साथ जबलपुर में रहते थे। 2020 में शिवपाल शर्मा जी रिटायर्ड होने के बाद से ही अपनी पत्नी के साथ ही रहते थे। उनके 3 बच्चे थे, 2 लड़के और 1 लड़की। बड़ा लड़का अमित सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, जो अहमदाबाद में अपने परिवार के साथ सेटल हो गया था, वहीं नौकरी करता था। छोटा बेटा अमित पुणे में एक होटल में मैनेजर था, वो भी पुणे में सेटल हो गया था। कभी कभार ही उसका आना जाना जबलपुर हुआ करता था। शर्मा जी की बेटी की शादी ग्वालियर में की थी, जो अपने ससुराल में रहती थी। 3 संतान होने के बावजूद भी शर्मा जी और उनकी पत्नी दोनों अकेले रहा करते थे। शर्मा जी ने अपने दैनिक दिनचर्या के काम के लिए एक नौकर शंभू को रखा हुआ था। शंभू पढ़ा लिखा तो कम था, लेकिन समय के साथ चलने वाला था। शर्मा जी के रोज़मर्रा के काम जैसे सब्जी लाना, सामान लाना, बिजली का बिल पे करना, मोबाइल रिचार्ज करना, सभी काम शंभू ही किया करता था। शंभू धीरे धीरे शर्मा जी के परिवार का एक सदस्य की तरह ही हो गया था। बात 23 सितंबर 2022 की है। शर्मा जी की अचानक तबीयत खराब हो जाती है। शिवपाल शर्मा की पत्नी जानकी देवी जैसे तैसे शंभू की मदद से उनको जबलपुर मेट्रो अस्पताल में एडमिट करवाती हैं। शर्मा जी को हार्ट में ब्लॉकेज होने की समस्या होती है। शर्मा जी का इलाज चलता है। बीच में शर्मा जी को लगता है कहीं ना कहीं ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए शर्मा जी अपनी पत्नी जानकी देवी को शंभू के साथ भेजते हैं और चेक के माध्यम से बैंक से 15 लाख रुपए निकलवा कर अपने घर में सुरक्षित अलमारी में रखवा देते हैं। पैसों के बारे में सिर्फ शंभू और जानकी देवी ही जानते हैं। शर्मा जी अस्पताल में एडमिट हैं। 2-3 दिन एडमिट होने के बाद शर्मा जी के स्वास्थ्य में सुधार होता है। शर्मा जी को ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है और शर्मा जी ठीक हो जाते हैं। फिर शर्मा जी वापस अपने घर आते हैं। इतने में शंभू के घर से फ़ोन आता है कि उसकी माताजी का स्वास्थ्य खराब है। शंभू शिवपाल शर्मा को ये बात बताता है। शिवपाल शर्मा शंभू को छुट्टी जाने देते हैं और शंभू गांव चला जाता है। अब घर में शिवपाल शर्मा और उनकी पत्नी जानकी देवी ही रहते हैं। शर्मा जी को कहीं ना कहीं इस बात की चिंता थी कि घर में 15 लाख रुपए रखे हैं। शर्मा जी का स्वास्थ्य उतना ठीक नहीं हुआ था कि अकेले जाकर बैंक में पैसा जमा करवा सकें, तो उन्होंने सोचा शंभू को आ जाने देते हैं, उसके बाद ही पैसे बैंक में जमा करेंगे। जैसे तैसे ठीक ठाक चलता रहता है। 2 दिन बाद शर्मा जी करीब सुबह 6 बजे सोकर उठते हैं। सामने जाकर देखते हैं तो भौचक्के के रह जाते हैं। उनके जीवन भर की कमाई लुट चुकी थी। अलमारी का ताला टूटा हुआ था और अलमारी से पैसे गायब थे। अलमारी में सामान यहाँ वहाँ बिखरा पड़ा हुआ था। शिवपाल शर्मा बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, बेहोश होकर गिर जाते हैं। जैसे तैसे जानकी देवी एम्बुलेंस बुलाकर शर्मा जी को अस्पताल एडमिट करवाती हैं और पुलिस को चोरी के बारे में सूचना देती हैं। पुलिस मौके पर आती है, छानबीन शुरू करती है। जानकी देवी पूरी घटना के बारे में बताती हैं कि कैसे अलमारी में पैसे रखे हुए थे। शर्मा जी अस्पताल में एडमिट थे। पुलिस छानबीन शुरू करती है। पुलिस का पहला शक शंभू पर ही जाता है, क्योंकि शंभू वहाँ पर उपस्थित नहीं था। पुलिस को लगता है कि शायद शंभू ही छुट्टी लेकर इसी कारण गया है, क्योंकि उसे पैसों के बारे में जानकारी थी। शंभू हो सकता है बीच में आया हो, पैसे चोरी करके भाग गया हो। पुलिस शंभू को बुलवाती है, पूछताछ करती है। शंभू बताता है
कि वह गांव में था। उसकी माताजी का स्वास्थ्य खराब होने से चोरी की रात भर शंभू अस्पताल में अपनी मां की देखरेख कर रहा था। इस बात की पुष्टि अस्पताल के सभी स्टाफ देता है। सभी लोग बताते हैं कि हाँ, शंभू रात भर अस्पताल में था। पुलिस यकीन नहीं कर पाती है। पुलिस को पता नहीं लग पा रहा था कि अब चोरी आखिर कौन कर सकता है। इतने में शर्मा जी का स्वास्थ्य थोड़ा ठीक होता है। पुलिस शर्मा जी से भी पूछताछ करती है। शर्मा जी पुलिस को बताते हैं कि उनको किसी पर शक नहीं है और शंभू उनका विश्वसनीय आदमी है, काफ़ी समय से जो उनका काम देख रहा है। इसी दौरान शर्मा जी के दोनों बेटे अमित और सुमित भी जबलपुर पहुंच जाते हैं। दोनों अपने माता पिता को काफ़ी भला बुरा सुनाते हैं। कहते हैं कि आपको इतनी बड़ी रकम घर में रखने की ज़रूरत ही क्या थी, आपको पैसे घर में नहीं रखने चाहिए थी। शर्मा जी काफ़ी दुखी होते हैं और कहते हैं कि हाँ, अगर मैंने सुमित की बात मान ली होती तो ये चोरी नहीं होती। अमित पूछता है, कौन सी बात पिताजी? तो शर्मा जी बताते हैं कि अमित ने मुझे बोला था कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, ये पैसे आप मुझे दे दीजिए। मैंने सुमित को पैसे देने से मना कर दिया था, शायद इसी कारण चोरी हो गई है। पूछताछ के दौरान ये बात पुलिस को भी पता लगती है और शक की सुई चली जाती है शर्मा जी के छोटे लड़के सुमित की तरफ। पुलिस सुमित के बारे में ज़्यादा पता करने के लिए पहुंचती है पुणे जाकर छानबीन करती है। पुलिस को पता लगता है कि सुमित अय्याशी और जुए खेलने का आदी है। काफ़ी सारा उसका कर्जा हो गया है। यहाँ तक कि सुमित जिस फ्लैट में रहता है उस फ्लैट को भी उसने गिरवी रख दिया है। पुलिस का शक और गहरा होता है। इस बात को लेकर पुलिस सुमित के पास पहुंचती है। सुमित कर्जे होने की बात और फ्लैट गिरवी रखने की बात स्वीकार करता है, लेकिन कहता है कि मैं अपने घर में ही चोरी क्यों करूंगा, कहीं ना कहीं वह पैसा मेरा ही था, मेरे पिताजी का था। पुलिस मुझे फंसाने के लिए चोर नहीं ढूंढ पा रही है, इस कारण मुझे फंसा रही है। पुलिस के पास कोई ठोस सबूत सुमित के खिलाफ नहीं होता है और यह भी बात थी कि एक ही रात में सुमित पुणे से जबलपुर में कैसे आ सकता है और चोरी करके फिर पुणे चला जाता है। इसी बीच पुलिस छानबीन जारी रखती है और सभी संभावितों जिन पर पुलिस को शक था कॉल डिटेल निकलवाती है। चोरी की रात शंभू ने अपने दोस्त से काफ़ी बार बात करना उसकी CDR में कॉल डिटेल में आता है। वह शंभू का दोस्त विनोद था। शंभू पूछताछ के दौरान ही बताता है। विनोद से पूछताछ की जाती है। विनोद बताता है कि हाँ, उस रात शंभू अस्पताल में था, शंभू को कुछ ज़रूरतें थी जिस कारण उसने रात में मुझे फ़ोन लगाया था और उस समय मैं गांव में ही था और शंभू से मेरी बात हुई थी। गुत्थी फिर भी नहीं सुलझती है, लेकिन जैसा बोलते हैं कि सच कितना भी आप छुपा लें एक ना एक दिन उजागर हो ही जाता है। ऐसा ही हुआ। पुलिस ने शंभू के, विनोद के, सभी के टावर लोकेशन देखे तो वहाँ पर सच्चाई सामने आती है। विनोद का टावर लोकेशन चोरी की रात सुभाष नगर जबलपुर में होना बताता है। चोरी का खुलासा हो जाता है, चोर आखिर विनोद है। लेकिन सवाल ये उठता है कि विनोद को ये सब इतनी जानकारी पैसों के बारे में कैसे लगती है। विनोद से पूछताछ की जाती है। विनोद बताता है कि जब शंभू ने पैसे निकाले थे तभी उसने मुझे बता दिया था कि घर में इतने सारे पैसे रखे हैं और हमें कैसे इस पैसे को चुराना है, चोरी करना है, ये सब प्लान शंभू का था। हमें इस घटना से सबक लेने की ज़रूरत है। एक तो अमित और सुमित शर्मा जी के लड़के, उनको अपने वृद्ध माता पिता को ऐसे अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था और शिवपाल शर्मा जी को अपने नौकर शंभू पर इतना अंधविश्वास नहीं करना चाहिए था। तो आशा करता हूँ कि आप भी इस घटना से सबक लेंगे और सुरक्षित रहेंगे। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए।
हमारी यही कामना है। धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानी घटना पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में बताइए। नमस्कार, जय हिंद।